नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव के लिए 23 जून को वोटिंग होनी है। इस बीच केंद्र सरकार की सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना को लेकर युवा लगातार सड़कों पर है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यूपी उपचुनाव में इस योजना के विरोध का कितना असर पड़ेगा। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव के लिए 23 जून को वोटिंग होनी है। इस बीच सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना को लेकर युवा देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी उपचुनाव में अग्निपथ योजना के विरोध का असर देखने को मिलेगा। राजनीतिक जानकारों की अगर माने तो ये स्कीम वोटिंग के बाद आई होती तो शायद बीजेपी का कुछ नुकसान नहीं होता, पर क्योंकि अभी इसको लेकर ही चर्चा है, ऐसे में युवाओं का वोट बीजेपी से कटता हुआ देखा जा सकता है। उपचुनाव को लेकर आजमगढ़ और रामपुर में ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं। बीजेपी ने सीएम के साथ 16 मंत्रियों को प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। योगी के साथ केशव प्रसाद मौर्य ने आजमगढ़ और रामपुर में ताबड़तोड़ रैलियां की। वहीं दूसरी तरफ सपा की अगर बात करें तो सपा की तरफ से आजम खान और धर्मेंद्र यादव ने ही प्रचार की कमान संभाल रखी है। अखिलेश यादव ने इस चुनाव से दूरी बनाई हुई है। चुनावी रैलियों में विपक्ष लगातार अग्निपथ योजना को लेकर सवाल उठा रहा है। वहीं भाजपा चुनावी रैलियों में अग्निपथ योजना को लेकर उठाए गए सवालों का डटकर मुकाबला कर रही है। सपा के आजमगढ़ उम्मीदवार और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव लगभग अपनी हर रैली में ये बोल चुके हैं कि अग्निवीर योजनाओं से युवाओं को नुकसान होगा और जब हम लोग चुनाव जीतकर संसद पहुंचेंगे तो लोकसभा में इस योजना का विरोध करेंगे। धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि बीजेपी युवाओं को छल रही है और ऐसा भारतीय सेना में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं आजमगढ़ में भाजपा के उम्मीदवार निरहुआ अग्निपथ योजना का बचाव करते हुए कहते हैं कि विपक्ष के भड़काने के बाद उपद्रव हुआ है। युवा इस स्कीम से खुश है। उनका ये भी कहना है कि इस स्कीम की वजह से उपचुनाव में बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। ये बात सच है कि अग्निपथ योजना देश के ज्यादातर युवाओं के गले नहीं उतर रही है। इस योजना का देशव्यापी विरोध भी देखने को मिला। देश के युवा ने किस कदर बवाल काटा, ये बात किसी से छुपी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सबने इसका विरोध किया, कुछ ने इसका स्वागत भी किया, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस योजना से बीजेपी को कितना नुकसान होता है वो देखने वाली बात होगी। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।